बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी का जश्न मनाया, आज़ादी की खुशी मनी। लेकिन सामने आई हमारे चुनौतियाँ, और कौन कौन सी थी वो चुनौतियाँ, इस बारे में हमने जाना। कैसे निपटना है इन चुनौतियों से, इस बारे में हम जानेंगे अपने अगले पड़ाव में। लेकिन इतना हम जान लें कि आज़ादी के जश्न के साथ ही हमें मिला था एक बहुत बड़ा दर्द, जो था विभाजन का दर्द। उसी बारे में हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास कि क्या थी विभाजन की प्रक्रिया, क्यों हुआ विभाजन भारत का, और क्या था ये विभाजन का परिणाम। चलिए जानते हैं। दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बने। क्यों बने, इसका कारण था द्विराष्ट्र सिद्धांत। और ये द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था पार्टी मुस्लिम लीग ने। उसका ये कहना था कि भारत दो कौमों का देश है, और दो कौमें अलग अलग तो उनके देश भी अलग अलग होने चाहिए। दो कौमें कौन सी हैं? हिंदू और दूसरी मुस्लिम। तो इन दोनों कौमों के लिए देश भी हो अलग अलग। इसलिए विभाजन की प्रक्रिया, इंडिया के दो भाग कर दिए गए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। क्या था विभाजन का आधार, किस आधार पर हुआ ये बंटवारा कि कौन कहाँ जाएगा, कौन किस देश में रहेगा। विभाजन हुआ, बड़ा आसान लगता है सुनने में कि हाँ ठीक है, हमारे देश के दो टुकड़े हो गए। लेकिन इतना आसान नहीं था प्यारे बच्चों। ये केवल देश नहीं टूट रहा था, यहाँ संस्कृतियाँ बंट रही थी, यहाँ लोग टूट रहे थे, परिवार पिछड़ रहे थे। कुछ लोग जो अपने आप को भारतवासी कहते थे, गर्वानुभूति करते थे, आज भारत उनका अपना देश नहीं रहा था। तो चलिए जानते हैं कि ये विभाजन था, उसको अमल में लाना बड़ा दर्दनाक था और कठिन था। विभाजन का आधार रखा गया क्या? धार्मिक बहुल संख्या, कि जहां मुस्लिम ज़्यादा हैं, मुसलमान ज़्यादा हैं, उस इलाके को पाकिस्तान को दे दिया जाए और बाकी हिस्से को भारत में रखा जाए। बड़ा आसान लगता है सुनने में कि हाँ ठीक है, सीधा सा तो है। जहाँ मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं उसको पाकिस्तान कह दो, और जहाँ हिंदू लोग ज़्यादा हैं या फिर गैर मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं उसको भारत कह दो। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इलाके थे जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा थे लेकिन हिंदू भी तो वहाँ रह रहे थे, और जहाँ गैर मुस्लिम ज़्यादा थे लेकिन मुस्लिम भी वहाँ रह रहे थे। ऐसे दो इलाके जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, एक पूर्व में था और दूसरा पश्चिम में था। अगर हम हिंदुस्तान के मैप को अगर देखते हैं तो एक तरफ, इस तरफ अगने पश्चिम में एक इलाका आता है जहां मुस्लिम ज़्यादा हैं, दूसरा पूर्व में यहाँ इलाका आता है जहां पर मुस्लिम ज़्यादा हैं, और इन दोनों इलाकों के बीच में बड़ा विस्तृत क्षेत्र पड़ रहा था हिंदुस्तान का। तो कैसे किया जाए, इनको साथ में कैसे लाया जाए, कैसे इनको जोड़कर एक देश बनाया जाए। दोनों इलाकों को जोड़ने का कोई तरीका हमारे पास नहीं था। हर मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी भी नहीं था। अब ऐसा नहीं था कि हर मुस्लिम बहुल इलाका है वो पाकिस्तान में जाने को राजी है। बहुत सारे ऐसे इलाके, जहां पर हम पश्चिमोत्तर प्रांत की ही बात करें, वो भी मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, लेकिन वो पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और ये इस द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। लेकिन फिर भी पश्चिमोत्तर प्रांत को पाकिस्तान में मिला लिया गया था। अब देखिए, दो राज्य बचे, पंजाब और बंगाल। इनका बंटवारा थोड़ा मुश्किल था। क्यों, क्या कारण था इसका? ये दोनों ही राज्य, पंजाब और बंगाल, मुस्लिम बहुल थे, लेकिन इन राज्यों में ऐसे बहुत सारे इलाके थे जो कि गैर मुस्लिम बाहुल्य वाली आबादी के थे। अब कैसे हो इनका विभाजन, अब कैसे हो इनका बंटवारा, कौन से इलाके को दिया जाए पाकिस्तान को, कौन से इलाके को दिया जाए भारत को। देखिए, दोनों राज्यों में अनेक इलाके बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। तो अब निर्णय ये लिया गया कि इन दोनों राज्यों का भी बंटवारा है वो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर किया जाएगा। लेकिन आधार क्या रखा जाएगा? आधार रखा जाएगा जिला अथवा उससे निचले स्तर का कोई प्रशासनिक हलका है, उसको आधार रख लिया जाएगा। अर्थात ऐसा कोई जिला जो कि मुस्लिम ज़्यादा है पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, ऐसा कोई जिला जहाँ पर गैर मुस्लिम ज़्यादा है उसको भारत को दे दिया जाएगा। तो कोई प्रशासनिक, निचला प्रशासनिक हलका या जिले को अधिकार बनाते हुए वही धार्मिक बहुल संख्या के आधार पर इन दोनों प्रांतों का भी विभाजन कर दिया गया।
अब आई अल्पसंख्यकों की समस्या। विभाजन कर दिया गया, एक हमने पाकिस्तान बना दिया, दूसरा हमने भारत बना दिया। पाकिस्तान हमने बनाया जहाँ की मुस्लिम ज़्यादा है, मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। अब ऐसा तो कोई इलाका हो नहीं सकता कि जहाँ केवल मुस्लिम ही है, या फिर ऐसा कोई इलाका हो नहीं सकता कि जहाँ सारे के सारे गैर मुस्लिम हैं। इस पाकिस्तान में जहाँ की मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, यहाँ कुछ हिंदू थे, और इस भारत में जो कि सारे के सारे भारत जो कि बना है गैर मुस्लिमों की बहुसंख्यक आबादी से, यहाँ भी अब मुस्लिम थे। और अब ये दोनों ही अपने अपने इलाकों में अल्पसंख्यक हो गए थे। यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गए थे, यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए थे। अब कैसे हो इस समस्या का समाधान? पाकिस्तान के इलाकों में लाखों की संख्या में सिख और हिंदू थे। भारत में पंजाब और बंगाल में लाखों मुस्लिम थे। अब ये अपने ही घर में अल्पसंख्यक थे, अब ये अपने ही घर में अपने आप को विदेशी महसूस कर रहे थे। बंटवारे की बात साफ होते ही अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, हिंसा हुई, रक्तपात हुआ। अल्पसंख्यकों को उनके घरों से निकाल कर और कहीं की बर्बर अत्याचार उन पर किए गए। कई बहनों की, औरतों की, माताओं के साथ बलात्कार हुए, उनकी इज्जत लूटी गई। और कहीं की इस घटना की भयावहता इस बात से समझिए कि लोगों ने अपनी ही बहन बेटियों को अपने हाथों से खून कर दिया ताकि उनके कुल की इज्जत बची रहे। मतलब कितना नारकीय वातावरण इस विभाजन के, इस बंटवारे के कारण उस वक्त हो चला था। दोनों तरफ अल्पसंख्यकों के पास अपना देश छोड़कर भागने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था। यहाँ देख सकते हैं आप ये तस्वीरें जो कि हमें बताती हैं उस त्रासदी को, उस परिणाम को जो भुगतना पड़ा था एक आम जनता को। वो व्यक्ति जो कि अपने घर में बैठा था, अपना दिन रात मेहनत करके एक सीधा साधा जीवन जी रहा था, अचानक उसको पता चलता है कि तुम जहाँ रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, जिस देश में रह रहे हो, अब वो तुम्हारा नहीं रहा, क्योंकि देश का बंटवारा हो चुका है और अब तुम इस देश के नहीं अपितु पड़ोसी देश के निवासी हो। और अगर तुम यहाँ रहते हो तो तुम्हें गुजरना पड़ेगा हत्या से, रक्तपात से और अत्याचारों से। तो देखिए, एक बार हम इन तस्वीरों को देखकर गूगल कीजिए, और भी ऐसी भयावह तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने लोगों को अपने परिवारों से, अपने रिश्तेदारों से बिछड़ना पड़ा। एक काला अध्याय आज़ाद होते ही हमारे इतिहास में दर्ज हुआ विभाजन के रूप में। लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हुए। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यकों को शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। अधिकतर लोगों ने पैदल चलकर सीमा पार की और हजारों की तादाद में औरतों को अगवा किया गया। कुल की इज्जत के नाम पर अपनी ही बहू बेटियों का कत्ल किया गया। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़े। वित्तीय संपदा के साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ। अनुमान है कि 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। कुछ और गहरे मुद्दे भी इस विभाजन से जुड़े हुए थे कि विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान गई, किंतु 1951 में भारत की कुल आबादी के 12% मुसलमान अभी भी थे। अब भारत के सामने एक बड़ा सवाल कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव करे। ये एक बहुत बड़ा सवाल भारत के सामने था, लेकिन इस सवाल को हमने हल किया। इस सवाल को हल किया हमने कि नागरिकता की कसौटी है वो धर्म नहीं है। धर्म के आधार पर भारत किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। हमने रास्ता चुना धर्मनिरपेक्षता का। हमने आसान्वित किया, हमने आश्वस्त किया उन गैर हिंदुओं को भी जो कि भारत में रह रहे थे, जो कि अल्पसंख्यक थे, कि भारत की नागरिकता किसी धर्म की कसौटी के आधार पर नहीं है। एक मुस्लिम का भी ये भारत देश उतना ही है जितना एक हिंदू का है। नागरिक चाहे जिस धर्म को माने, उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही रहेगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य को हमने आदर्श राज्य माना और इसकी अभिव्यक्ति हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। लेते हैं क्वेश्चंस। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? भारत पाक विभाजन का आधार क्या था? और बंगाल व पंजाब प्रांत में विभाजन का क्या तरीका अपनाया गया था? इन तीनों ही प्रश्नों के
आंसर के आप अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इस जो कहें कि पार्ट है, ये भाग है, इसका अध्ययन किया है और तीनों ही सवालों के जवाब आप निसंदेह बहुत अच्छे से अपने शब्दों में लिख पाएंगे। धन्यवाद।